Hello, how are you? Hope so you all are fine. Let's start chapter 10 of class 6 science, that is living creatures exploring their characteristics. इस चैप्टर में हम लिविंग क्रिएचर्स लिविंग जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके बारे में जानेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. Living creatures exploring their characteristics. We are surrounded by numerous things. Just look around in your classroom and you may find many examples. हम कई चीजों से सराउंड होते हैं, बहुत ज्यादा चीजें जैसे पेंसिल, डेस्क, बुक. बाहर हम जब अपने विंडो से बाहर देखते हैं तो हमें कई बार स्पैरोस दिखती हैं, पिजन दिखते हैं. तो कई चीजें इस पर कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है. हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे कि उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बेस पे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सी लिविंग थिंग्स होती है और कौन सी नॉन लिविंग कैटेगरी में आती है. लिविंग थिंग्स में जब पीपल, एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स में नेचुरल और मैन मेड थिंग्स आती हैं. आप इसमें इस पिक्चर में देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे क्या है, सांस ली जा रही है, इनहेल एक्सहेल किया जा रहा है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिविंग क्रिएचर्स. Differences between living and non-living things. Characteristics. First one is growth. Living things, they grow and changes over time. Living beings grow करते हैं टाइम के साथ साथ और उसमें चेंजेस भी आती है. नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट ग्रो, वो ग्रो ही नहीं करते. कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है फूड एंड वाटर. अब आपको पता है लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए था, फूड एंड वाटर चाहिए था. किस लिए? एनर्जी के लिए. बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर फॉर एनर्जी. ब्रीथिंग, दे नीड टू ब्रीथ हियर. जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको ब्रीथिंग की जरूरत होती है, इनहेल एक्सहेल करते हैं. बट नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट ब्रीथ. मूवमेंट, दे कैन मूव ऑन देयर ओन. लिविंग थिंग्स अपने आप मूव करती हैं बट नॉन लिविंग थिंग्स दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. रिप्रोडक्शन, दे कैन प्रोड्यूस यंग वन. लिविंग थिंग्स नई जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. फीलिंग, दे कैन फील चेंजेस अराउंड देम. जो लिविंग थिंग्स होती है वह सराउंडिंग की चेंजेस को फील कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे सकती है. नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट फील एनीथिंग. लाइफ स्पैन, दे हैव लाइफ साइकिल एंड इवेंचुअली डाई. लिविंग थिंग्स की एक लाइफ साइकिल होती है और अल्टीमेटली वो डेथ स्टेज पे चले जाते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट हैव ए लाइफ साइकिल. नॉन लिविंग थिंग्स की कोई लाइफ साइकिल नहीं होती है. ये डिफरेंशिएट करते हैं सब कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. In the process of breathing, when we inhale, the air moves from outside to inside our body. When we breathe out, the air moves from inside our body to outside. Breathing में दो प्रोसेस होती है, inhale एंड एक्सहेल, जिसको एक को इनहेल कहा गया है, यहाँ पर एक को ब्रीथिंग आउट कहा जाएगा. इनहेल में एयर मूव्स करती है आउटसाइड से इनसाइड हमारी बॉडी के अंदर, और जो एक्सहेल होता है उसमें एयर मूव्स करती है इनसाइड से हमारी बॉडी के इनसाइड से आउटसाइड. ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का ब्रीथिंग जो है एक पार्ट होता है. तो लिविंग थिंग्स क्या करती है, रेस्पायर करती है, सांस लेती है, इनहेल एक्सहेल प्रोसेस में जाती है. पर नॉन लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है. डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर? देयर आर टाइनी पोर्स called stomata on the surface of leaves. These pores help plants in taking air in and out. Yes, plant also respire करते हैं. उनमें tiny pores present होते हैं जिन्हें कहते हैं stomata, जो कहाँ पे होते हैं, surface of leaves में होते हैं. They help करते हैं plant को in taking air in, air को अंदर लेने में और बाहर निकालने में. All living beings respire. Have you noticed white patches forming on shirt around the armpit during summer? क्या कभी आपने नोटिस किया है कि व्हाइट पैचेस फॉर्म हो जाते हैं हमारे शर्ट में, आर्मपिट के अराउंड समर के दिनों में? These patches are formed due to sweat. The sweat consists of water and salt moved by the body as a waste product. ये जो पैचेस फॉर्म्ड होते हैं ना बच्चे, ये स्वेट होता है. स्वेट में क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट होता है जो हमारी बॉडी रिमूव्ड करती है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट की तरह. रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से क्या करना, रिमूव करना, उसे कहा जाता है एक्सक्रीशन. तो जो भी लिविंग थिंग्स है वो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं.
Urine is also formed as a product of excretion in animals. Do you know that plants also excrete? You may notice plant excretes excess water and minerals in the form of small droplets on leaves. आपने देखा होगा प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं, वो एक्सेस वाटर को एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट, स्मॉल स्मॉल बूंदे पत्तों पे जो होती है कई बार मॉर्निंग में, वो एक एक्सक्रीशन का ही प्रोसेस है. फॉर एग्जाम्पल grasses and roses, all living beings excrete. Anything or any event that prompt living beings to respond is called a stimulus. कोई भी चीज जो लिविंग बींग्स को रिस्पॉन्स देने के लिए क्या करती है, प्रॉम्प्ट करती है, उसे कहते हैं स्टिमुलस. टू प्लांट आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. क्या प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के लिए? यस, प्लांट आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. फॉर एग्जांपल टच मी नॉट और मिमोसा प्लांट, छुई मुई प्लांट. Plant fold their leaves when we touch them. All living beings respond to stimuli. जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो रिस्पॉन्ड करती है स्टिमुलाई के लिए, लेकिन नॉन लिविंग बींग्स जो होती हैं वो नहीं करती हैं रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई के लिए. एसेंशियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ ए सीड. क्या क्या कंडीशन चाहिए एक सीड की जर्मिनेशन के लिए? फर्स्ट वन इज वाटर. सीड रिक्वायर्स वाटर फॉर जर्मिनेशन. Water enables the seed to carry out the processes necessary for their growth. The outer covering of the seed is called seed coat. Water जो होता है वो necessary होता है सीड की जर्मिनेशन में. जो वाटर होता है वो आउटर कवरिंग ऑफ सीड, जिसे सीड कोट कहा जाता है, उसे सॉफ्टन बना देता है. वो ये हेल्प करती है टाइनी एम्ब्रायो जो उसके अंदर होता है कि वो डेवलप हो जाए fully in a complete plant. Air and soil. Seed need air for germination. सीड को एयर की जरूरत होती है जर्मिनेशन के लिए. दे यूज द एयर अवेलेबल इन द स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल. सीड जो होते हैं वो एयर का यूज करते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होती है, सॉइल पार्टिकल के बीच में. मोर एवर स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल अलो रूट टू ग्रो इजिली. इसके अलावा जो स्पेस होता है सॉइल पार्टिकल के बीच में वो लो करता है रूट को कि वो इजिली ग्रो करे. नेक्स्ट वन, light and or dark condition. We have learned that for the bean seed, presence of light is not essential for their germination. हमने देखा है, ये सुना है, पढ़ा है कि बीन सीड के लिए क्या है, लाइट एसेंशियल नहीं होती जर्मिनेशन के लिए. इन जनरल मोस्ट सीड डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर जर्मिनेशन. ज्यादातर सीड के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती कि वो जर्मिनेशन के लिए कंपल्सरी हो. बट आफ्टर जर्मिनेशन सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग. लेकिन जर्मिनेशन के बाद लाइट नेसेसरी हो जाती है फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्मॉल प्लांट की फर्दर ग्रोथ के लिए. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में क्या है, एक बीन सीड लिया गया है, इसके अंदर जो बच्चे छोटा प्लांट बन रहा है दैट इज एम्ब्रियो, और ये बाहर की कवरिंग को कहा जाता है सीड कोड. ये नेक्स्ट पिक्चर में देखिए सॉइल क्या लूज है ताकि इसके स्पेस में एयर जो है वो ऑक्यूपाइज हो जाए और उसकी रूट जो है इजिली क्या हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए सॉइल में. इसलिए सॉइल को हमेशा लूज रखा जाता है जब भी हम बीज को क्या करते हैं, उगाते हैं या बीज को लगाते हैं. इन द चैप्टर Mindful Eating, A Path to a Healthy Body, you have learned that human beings need a balanced diet for good health and proper growth. आपने एक पाथ टू हेल्दी बॉडी चैप्टर में पढ़ा था कि बैलेंस डाइट नेसेसरी है फॉर गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ के लिए, किसकी, ह्यूमन बींग्स की. इसी तरह प्लांट को चाहिए होती है फेवरेबल कंडीशन एंड न्यूट्रिएंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इसी तरह प्लांट को भी फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. और सबसे ज्यादा क्या चाहिए था, वाटर, एयर, लाइट. ठीक है. जर्मिनेशन ऑफ सीड. इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे एक सीड जर्मिनेट होके एक प्लांट बनता है. बीन सीड है जिसके की रेडिकल पार्ट को शो किया गया जो फर्दर ग्रोथ करके रूट में कन्वर्ट होता है, और एक पार्ट ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है जिसे कहते हैं पल्म्यूल जो शूट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है. Growth and movement in plants. How do plants respond to sunlight? Does sunlight affect the direction of growth of different parts of plant? Yes, sunlight affect करती है बच्चे direction growth of plant की, क्योंकि sunlight जो है एक essential condition होती है for growth of plant के लिए. Shoot of plant grow upward and exhibit movement towards sunlight, but root of plant grow downward. जो root होती है plant की वो हमेशा downward grow करती है और shoot of plant grow करती है upward जिस तरफ को सनलाइट होती है. लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट. द लाइफ साइकिल ऑफ ए बीन प्लांट की डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज सीड. सीड को हमने सोइल पे ग्रो किया.
इसके अंदर का पार्ट जो कि एक टाइनी प्लांट के रूप में ग्रो करता है, दैट इज नॉन एम्ब्रियो। बाहर को सीड कोड, फिर जर्मिनेशन होती है, देन सीडलिंग स्मॉल प्लांट बनती है, फिर ग्रोथ एंड वेजिटेशन आती है, उसमें फ्लावरिंग स्टेज आती है, लास्ट वन इज फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट। फ्रूट और सीड की डेवलपमेंट हो जाती है, फिर यही मेच्योर सीड दोबारा सोइल में जाता है, और इस तरह से ये लाइफ साइकिल किसकी, प्लांट की चलती रहती है। So, what is the life cycle of a plant? The entire process from a seed to a plant and then to the next generation of seed is called the life cycle of plant. When a plant stops growing and all the activity of life gradually come to an end, even after the availability of all the necessary conditions, the plant is considered dead. Next is life cycle of animals. लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस्किटोस, मॉस्किटो की लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं। मॉस्किटोस बजिंग अराउंड इज ए कॉमन एक्सपीरियंस फॉर ऑफ अस। फीमेल मॉस्किटोस एंड ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स दैट ट्रांसमिट several diseases like malaria, dengue and chikungunya। जो फीमेल मॉस्किटो के द्वारा जो कॉमन बीमारियां फैलाई जाती हैं वो है मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। यू माइट हैव लर्न फ्रॉम न्यूज़पेपर या स्कूल नोटिस बोर्ड में कि मॉस्किटो को ब्रीडिंग को प्रिवेंट करना चाहिए। वी आर एडवाइज नॉट टू लो वाटर टू स्टैग्नेट एनीवेयर इन आवर सराउंडिंग। हमें एडवाइस दी जाती है कि हम वाटर को कहीं भी स्टैग्नेट ना करें, जैसे कि वाटर को इकट्ठा ना होने दें एनीवेयर इन द सराउंडिंग। Conduct a safety audit in your school or at your home and surrounding to check the stagnant water। एक सेफ्टी ऑडिट को हमने कंडक्ट करना है और हमने चेक करना अपने घर की और स्कूल की सराउंडिंग को कि कहीं स्टैग्नेंट वाटर तो नहीं है, इकट्ठा हुआ पानी तो नहीं है। Some common places where stagnant water is likely to gather are cooler, planted pots and open container। कुछ प्लेसेस होती हैं जहाँ हमेशा स्टैग्नेंट वाटर होता है, तो वो होते हैं ओपन कंटेनर हो गए, कूलर्स हो गए या पॉट्स हो गए। You may find two different type of worm-like creature. They are larva and pupa, two distinct life stages during the development of mosquito. In case you observe larva and pupa, report to your teacher। तो आपने क्या करना है, हैंड लेंस से देखनी है कि इस स्टैग्नेंट वाटर में कौन से जंतु हैं, कौन से क्रिएचर्स हैं, और टीचर के साथ डिस्कस करना है। फिर मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपा ऑब्जर्व्ड इन वाटर बॉडी रिपीटेडली कम टू द वाटर सरफेस। मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपे लिव इन वाटर एंड रिक्वायर एयर टू रिस्पायर। जो मॉस्किटो लार्वा होता है, प्यूपा जो होता है पानी में रहता है ताकि उसको एयर चाहिए होती है टू रेस्पिरेशन के लिए। दे मूव टू द सरफेस ऑफ वाटर फॉर एयर। मॉस्किटोस लाइफ साइकिल सबसे पहले क्या होता है, एग की गैदरिंग होता है पानी में ही, फिर एग से लार्वा बनते हैं, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से अडल्ट स्टेज आती है और अडल्ट स्टेज से फिर एग रिलीज होते हैं। इस तरह से ये लाइफ साइकिल मॉस्किटो की चलती रहती है। आपने देखा कि मॉस्किटो जो है 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल क्रॉस किया, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। The adult mosquito that emerges from the pupa rests briefly on the surface of water and then flies away। The adult mosquito may survive for 10 to 15 days। Adult mosquito को जो लाइफ स्पान होता है वो 10 to 15 days की होता है। We have seen that mosquito begin its life as an egg। Stage 1 में हमने देखा एग से बिगन करता है, एग डेवलप्स हो जाता है लार्वा में और लार्वा ग्रो हो जाता है प्यूपा में, और लास्ट वन क्या होता है, प्यूपा किसमें ट्रांसफर हो जाता है, अडल्ट मॉस्किटो में। द अडल्ट फीमेल मॉस्किटो लेज एग डायरेक्टली ऑन और नियर वाटर एंड द साइकिल कंटिन्यूस। जो अडल्ट फीमेल मॉस्किटो फिर से लेज कर देता है एग को पानी में या नियर बाई वाटर, और वो साइकिल कंटिन्यूस हो जाती है फिर से। Significant change occur in the appearance, body shape and structure during the various stages in the life cycle of mosquito। Shape of the egg is quite different from the larva। The larva appears very different from the pupa। आपने देखा होगा हर स्टेज में जो appearance है, स्ट्रक्चर है या फिर उनकी जो बॉडी शेप है वो डिफरेंट है। The pupa appears very distinct from the adult mosquito। Is it easy to imagine that the mosquito emerges from the pupa? आप इमेजिन कर सकते हो कि प्यूपा से ही मॉस्किटो बनता है, क्योंकि प्यूपा को देखोगे उसका शेप स्ट्रक्चर साइज अलग है, लेकिन मॉस्किटो का अलग है, तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हम कि ये प्यूपा से ही डेवलप होके एक मॉस्किटो बनता है। The silk moth also passes through the 4 life stages। silk moth भी इन्हीं 4 लाइफ स्टेजेस से पास आउट करता है, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। फ्रॉग की लाइफ साइकिल को हम देखते हैं। इसमें भी क्या है, कितने स्टेजेस पे, अलग अलग स्टेजेस या 4 स्टेजेस से पास आउट होता है। स्टेज 1 में स्वान। स्वान क्या होता है बच्चे, एग का क्लस्टर होता है इन वाटर, उसी को स्वान बोलते हैं। स्टेज नेक्स्ट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में 3 से 4 डेज में डेवलपमेंट हो जाती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। इसके बाद होता है टेडपोल, फिर टेल। टेडपोल तैयार हो जाता है टेल के साथ।
फिर क्या आ जाता है, टेडपोल में लेग्स आ जाती हैं 8 to 10 वीक्स के अंदर। 12 वीक्स में क्या होता है, फ्रॉगलेट स्मॉल फ्रॉग बन जाता है, और लास्ट वन अडल्ट फ्रॉग बन जाता है 14 वीक्स में। तो ये स्टेजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट की लाइफ साइकिल फॉर फ्रॉग की। You will find 4 stages in the life cycle of a frog. The egg stage, which progresses to the embryo stage, the tadpole stage, consisting of an early stage with a tail and no legs, and the late stage with hind legs, the froglet stage and the adult frog stage. अब इसमें भी क्या है, 4 stages होती हैं फ्रॉग की लाइफ साइकिल में। एग स्टेज, फिर एम्ब्रियो स्टेज, फिर tadpole स्टेज, एंड लास्ट वाली क्या होती है, अडल्ट फ्रॉग स्टेज आ जाती है। You will see the tadpole develops in legs but still have tails. Tails help them to swim in water. जब tadpole जो होता है डेवलप कर लेता है लेग्स को, फिर भी उसकी टेल रहती है। टेल हेल्प करती है उसको पानी में स्विम करने में। Tadpole grow gradually and start looking like little frog called froglet. अब tadpole धीरे धीरे ग्रो करता है, लिटिल फ्रॉग की तरह दिखने शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं फ्रॉगलेट्स। दे स्टिल लिव इन वाटर बट बिगन टू स्पेंड सम टाइम ऑन लैंड। पर वो पानी में ही रहते हैं, पर कुछ टाइम वो लैंड में भी स्पेंड करते हैं। दे कंटिन्यू ग्रो एंड लूज देयर टेल कंप्लीटली। फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है और अपनी टेल को कंप्लीटली क्या कर देता है, गायब कर देता है, लूज हो जाती है। देयर लेग्स बिकम स्ट्रॉन्ग टू हेल्प देम जंप एंड लैंड। They become fully developed adult frog fully both in water and on land. Plant and animal are a part of the living world. They grow through various changes during the courses of their lives. We have learned that tiny plant grow and develop into a big tree. We have also learned how animal grow and changing from young one to adult. हमने इसमें पढ़ा कि कैसे एक टाइनी प्लांट से बिग ट्री बनता है, और कैसे एनिमल की चेंजेस, एनिमल की लाइफ में चेंजेस होती है, कैसे वो क्या होते हैं, छोटे से यंग वन से अडल्ट में चेंज होती हैं। तो ये वेरियस और यूनिक जर्नी होती है, जो कि क्या है, जर्नी वेरीज फ्रॉम ईच एनिमल मेकिंग इट यूनिक एंड स्पेशल, जो कि उसको यूनिक और स्पेशल बनाती है। ठीक है, दैट्स ऑल।